नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपना घर आप किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्टर से अपना घर बनवा रहे हैं जो आपको लेबर प्रोवाइड करा रहे हैं, मटेरियल और जो भी उसमें लगने वाले सामान है सब आप प्रोवाइड कर रहे हैं और लेबर जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्टर आपको प्रोवाइड करा रहा है, तो ऐसे में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपके काम के दौरान कोई भी परेशानी नहीं हो। दोस्तों, 4-5 टॉपिक में अभी मैं आपको बताऊंगा जिससे कि अक्सर जब काम होता है तो ये बहसबाजी उसमें हो जाता है। होता क्या है, जैसे कि आपने किसी को 200 रुपये या 220 या 250 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से किसी को काम दे दिए। काम उनको करना है, लेबर वगैरह सब उसको लाना है, आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा देना है। तो ऐसे में अगर आप प्रॉपर तरीके से एग्रीमेंट नहीं करवाते हैं, नहीं सभी बातों अगर पहले डिस्कस नहीं करते हैं तो आगे चल के काफ़ी दिक्कत होता है। तो उसमें से क्या कुछ टॉपिक आता है, एक तो खुदाई जो हमारा एग्जीबिशन होता है उससे रिलेटेड, दूसरा हमारे जो टैंक बनता है सेफ्टी उससे रिलेटेड, तीसरा हमारा तो टाइल्स वगैरह लगाना होता है उसमें, और जो छत पे टाइल्स लगता है उससे, और एक दो चीज़ और है जिसको अभी आगे मैं इंक्लूड करूंगा। इन सभी से जो रिलेटेड जो बात होता है, जो समस्या आता है काम करने के दौरान, ये सभी टॉपिक इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो आप भी अगर घर बनवा रहे हैं किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्टर से जो डेली बेसिस पे लेबर को लाते हैं और आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट पे काम दिया है, सिर्फ बनाने का मटेरियल आप दे रहे हैं, तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। तो दोस्तों चलिए करते हैं शुरू। और सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे जो हमारा पहला पॉइंट है वो है हमारा जब खुदाई करवाते हैं, एक्सकवेशन करवाते हैं, तो उस समय क्या होता है, अगर हम प्रॉपर बात नहीं किए हुए हैं तो वहाँ पे क्या होता है, खुदाई जो करना होता है वो तो कॉन्ट्रैक्टर कर देते हैं। जब उसको बैक फिलिंग करना होता है तो वहाँ पे जो मालिक होता है, जो मकान मालिक होते हैं, जो बनवाते हैं, तो उन पे वो उनके भरोसे रहते हैं, उन पे डिपेंड रहते हैं कि खुदाई मैं करवा दिया हूँ तो बैक फिलिंग वह करवाएंगे। जब ये बात आता है तो मकान मालिक ये सोचता है कि भाई मैंने तो इनको सारा काम ठेके में दिया है तो मैं क्यों करवाऊँ ये बैक फिलिंग। लेकिन कई जगह ऐसे ये मैटर आता है और इसमें बहसबाजी होता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप जो भी काम कराए पहले सारी बातें एकदम प्रॉपर तरीके से कर ले। उसके बाद क्या होता है, जो सेफ्टी टैंक बनता है तो उसमें क्या होता है, जो मकान मालिक होता है अपने तरफ से क्या होता है, जो उसकी माप आता है, जो पैमाश होता है, अगर हम किसी को स्क्वायर फीट में काम दे रखे हैं तो उस हिसाब से सेफ्टी टैंक जो बनेगा उसका माप लिया जाएगा और जो भी उसका एरिया बनेगा तो कॉन्ट्रैक्टर को उसी रेट में जिसमें सारा काम मिला है उसी रेट में उसको पैसे देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कई मकान मालिक ऐसे करते हैं कि वो ये समझ लेते हैं कि जो हमारा मकान हमने बनाने के लिए दिया है जिस भी पर्टिकुलर रेट में उसी में हमारा ये टैंक भी बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, हमेशा ये चीज़ नहीं होता है। 80% जो बातें हैं वो लोग पहले कर लेते हैं, लेकिन कुछ बातें, छोटी छोटी बातें रह जाता है जो मकान मालिक सोचते हैं कि ये हो जाएगा, या जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो ये समझ लेते हैं कि इन काम का हमारे को पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इन्हीं बातों को लेकर आगे चल के दिक्कत हो जाता है। तीसरा जो पॉइंट आता है, जो हमारे जो घर बनाते हैं कोई, तो उसमें क्या होता है, कोई लटक बीम देना है कहीं पे और ये चीज़ पहले बात नहीं किया हुआ है, तो जब अगर 2 या 3 जगह या 4 जगह जहाँ जहाँ भी लटक बीम देना है और पहले बात नहीं हो रखा है तो जो कॉन्ट्रैक्टर रहेगा उसके अलग से चार्ज करेंगे, क्योंकि जब शटरिंग वाले को वो लेके आएंगे तो जो शटरिंग वाले हैं वो सभी माप लेंगे, उसका जो भी लटक बीम वगैरह लगाएंगे सबका माप लेंगे, और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अगर आप घर बनवा रहे हैं तो आपसे लेंगे। तो ये भी बात आपको पहले कर लेनी चाहिए। इसके बाद जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वे होता है फ्लोरिंग टाइल्स या फ्लोरिंग मार्बल या ग्रेनाइट को लेकर। अगर बात क्लियर नहीं है तो वहाँ पे अगर ग्रेनाइट लगाना है या मार्बल लगाना है उसके मुकाबले अगर फ्लोरिंग टाइल्स लगाते हैं तो थोड़ा सा टाइम कम लगता है और थोड़े थोड़े बातों के लिए ही बाद में मचमच होता है जब काम हम करवाते किसी से या कोई भी काम करता है तो। और जब वॉल की टाइल्स लगाना होता है उसमें भी मचमच होता है। होता क्या है, बात हो जाता है कि टाइल्स लगाना है, लेकिन ये चीज़ क्लियर कई लोग नहीं करते हैं कि हमारे को जो दीवार पे टाइल्स लगाना है वो 4 फीट लगाना है, 5 फीट लगाना है या 7 फीट लगाना है। हमारे बाथरूम या किचन में 7 फीट या 6 फीट टाइल्स लगाना है, कितना लगाना है। सीधा मोटा मोटी बात होता है कि प्लास्टर चुनाई वगैरह ये सब टाइल्स फर्श वगैरह करना है और इस हिसाब से लोग काम दे देते हैं। लेकिन जब टाइल्स लगाने के लिए जाते हैं तो नॉर्मली ज़्यादातर लोग 5 फीट या 6 फीट टाइल्स लगते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऊपर भी लगवाते हैं, 7 फीट या 8 फीट तक टाइल्स लगवाते हैं, बाथरूम में भी ज़्यादा लगवाते हैं, या कई लोग तो कमरे में पूरे दीवार तक ऊपर लगवाते हैं। लेकिन ये चीज़ अगर आप पहले क्लियर करके नहीं रखते हैं तो बहुत ही दिक्कत होने वाली है। फ्रंट की टाइल्स की बात करें तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो बीम आया हुआ रहता है, जो लटक बीम होता है, जिसको आम भाषा में जो काम करते हो वहाँ पे टोपी कहते हैं, जो निकला रहता है नीचे की तरफ, तो उस पर भी टाइल्स लगाने में काफ़ी मचमच होता है।
जो टाइल्स लगाने वाले होते हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो फ्रंट में आपका लगा देगा और सामने की तरफ से वो जो एक टाइल्स चिपका देंगे और उस बीम को कई लोग छोड़ देते हैं, जिसके लिए बाद में काफी मचमच होता है। और टाइल्स जैसे अगर फ्रंट का लगवाना है, अगर आपको केमिकल से लगवाना है और आप मकान बनवा रहे हैं, तो आप पहले ये चीज बात कर ले कि मेरे को केमिकल से लगवाना है, क्योंकि अगर सीमेंट से लगवाते हैं तो उसमें टाइम कम लगता है और वो जो टाइल्स लगाने में जो रेट आता है वो कम आता है। अगर आप किसी को काम दे देते हैं ये बताए बिना कि हमारे को टाइल्स किस चीज से लगवाना है, बाद में जब टाइल्स लगवाने की बारी आती है तो आप अगर ये बोलेंगे कि नहीं हमारे को केमिकल से लगवाना है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर आपका नहीं करेगा, क्योंकि उसमें उसका लॉस हो जाएगा और ऐसे में टाइम भी ज्यादा लगता है। और दोस्तों एक लास्ट जो पॉइंट है वे है जो छत पे हम मिट्टी डालते हैं और उसके ऊपर टाइल्स लगाते हैं, तो उसमें भी कंफ्यूजन होता है। कॉन्ट्रैक्टर होता है अगर ये चीज समझ के नहीं चलता कि हमारे को या पहले बात नहीं हुआ रहता है कि छत पे टाइल्स भी लगानी है, तो और आप ये घर बना रहे, आप ये मान के चलते हमारे को ये सारा काम करवाना है, तो आपको ये चीज मचमच हो सकता है, बाद में बहसबाजी हो सकता है। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि जो घर बनाते हैं या जो काम करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते या उनका जो है एग्रीमेंट नहीं होता या बातचीत नहीं होता, होता है, सभी बातें होता है और सभी लोग इसी तरीके से काम करते हैं, सभी बात पहले फाइनल कर लेते हैं। लेकिन कुछ जगह पे ऐसा हमने देखा है काम करते हुए या लोगों को ऐसे बहसबाजी में पड़ते हुए, या मैंने लोगों से सुना भी है कि यार मैंने इस रेट में काम लिया था ये काम बढ़ा दिया, या मकान मालिक से सुना है कि यार मैंने इनको ये काम दिया था इसने ये काम छोड़ दिया ये छोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस बहसबाजी में नहीं पड़ना चाहते हैं कि अच्छा से सभी काम हमारा हो जाए और जो हमने पैसे दिए हैं वो अच्छे से हमारे जो काम है हो, तो उसी पैसे में जितने हमारे पैसे लगा है उस पैसे में जो हमारा काम है वो सही तरीके से हो जाए। और जो भी मिस्त्री भाई है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, अगर वो चाहते हैं कि जिस काम के लिए हमारे को पैसे मिला है हम उतने पैसे में वो सभी काम अच्छे तरीके से कर ले और कोई बहसबाजी ना हो, कोई चिकचिक ना हो, तो काम करने से पहले इन सभी छोटे छोटे बातों पे, जो छोटे छोटे जो बात होता है जो अभी मैं आपको बताया, वैसे और भी बहुत सारे बात हो सकते हैं, तो इन सभी बातों पे एक एक करके आप डिस्क्राइब करें, बात करें और हो सके तो एग्रीमेंट पहले बनवाए और इन सभी चीज़ों को आप उसमें डिस्क्राइब करें, लिखवाएं। छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या कोई सुझाव है तो भी मुझे कमेंट में लिखें। आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ कमी रह गई वो भी लिखें, जिससे कि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूं और जो भी आगे आने वाली वीडियो है उसमें मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे कंटेंट बनाने की। तो दोस्तों हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें, खुश रहे। थैंक यू। जय हिंद।